7 से 9 नवंबर जयपुर बनेगा बौद्धिक महाकुंभ की भूमि। जयपुर डायलॉग्स 2025 में एक मंच पर आएंगे वे सभी योद्धा, इतिहासकार, चिंतक, रणनीतिकार और धर्म रक्षक जिनकी आवाज़ है भारत की आत्मा। विष्णु शंकर जैन, गौरव आर्य, नीरज अत्री, आनंद रंगनाथन, भाऊ तोरसेकर, सुशांत सिन्हा और बहुत सारे आपके पसंदीदा वक्ता जिनसे आप इस कार्यक्रम में भेंट कर सकते हैं। आप भी इस अनोखे उत्सव का हिस्सा बने, रजिस्टर करें और उपस्थित रहें। और यदि आप इस आंदोलन को और शक्तिशाली बनाना चाहते हैं तो हमारे क्राउड फंड में दान दें। QR स्कैन करके आप हमें योगदान दे सकते हैं। रजिस्ट्रेशन लिंक नीचे दिया हुआ है। नमस्ते, आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी करें। और दी जयपुर डायलॉग्स एनुअल समिट के लिए हमारा जो क्राउड फंडिंग का टारगेट है उसे कंप्लीट करावें, जो कि 95% हो चुका है। साथ में रजिस्ट्रेशन के लिए कोई 80-90 सीटें बची हैं, वो भी अवश्य करा लें। स्पॉन्सर्स की तलाश अभी भी जारी है। टाइटल स्पॉन्सर्स, को स्पॉन्सर्स संपर्क करें, नीचे लिंक दिया हुआ है। भारत को डेड इकोनॉमी कहने वालों की सरकार जो है वो डेड हो गई है। नहीं समझ में आया जी? वहाँ पर सरकार का शटडाउन हो गया है। अमेरिका में सरकार का शटडाउन हो गया। शटडाउन समझते हैं क्या होता है? वहाँ पे अमेरिका में क्या होता है कि यदि बजट पास नहीं होता है तो फिर सारी फंडिंग बंद हो जाती है, और सारी फंडिंग बंद हो जाने से पूरी की पूरी सरकार जो है उसको छुट्टी पे जाना पड़ता है। छुट्टी पे जाना पड़ता है, ये समझ लीजिए कि सरकार सस्पेंड हो जाती है। यानी 7.5 लाख फेडरल एम्प्लॉयज़ जो है, यानी जो उनकी केंद्र सरकार है, फेडरल गवर्नमेंट जिसको बोलते हैं, उस फेडरल गवर्नमेंट के 7.5 लाख एम्प्लॉयज़ जो हैं वो अब बिना कामकाज के हो गए हैं। सारे दफ्तर बंद हो गए हैं, सारा कामकाज बंद हो गया है। किसी को अब न तनख्वाह मिलेगी, किसी के ऑफिसेज में न अब बिजली चलेगी, न कहीं पर कोई भी काम होगा। उनके सारे के सारे जो पूरी जो डिफेंस जो है वो भी सब बगैर वेतन के आराम करेंगे। आज की डेट में चाइना अगर हमला कर दे अमेरिका के ऊपर तो अमेरिका के पास कोई पैसा नहीं है जिससे कि वो लड़ाई भी लड़ पावे। ज़ीरो। अमेरिका हो गया है इस समय ज़ीरो। और क्यों हुआ है? क्यों? ट्रंप की वजह से। ट्रंप का बड़बोलापन, क्योंकि ये जो स्थिति है ये कई बार आती है। वो कहते हैं कि साहब के पिछले 7-8 साल में ये कोई 3-4 बार ये स्थिति आई है। लेकिन इसमें क्या होता है कि दोनों सरकारें, यानी डेमोक्रेट और आपके रिपब्लिकन, ये फिर दोनों पार्टियां मिल के कुछ आपस में जो उनके ऑब्जेक्शंस होते हैं ऑपोजिशन पार्टीज़ के, उनको इनकॉर्पोरेट करके और वो पास करवा लेती है। इसमें दिक्कत इसलिए आती है कि सेनेट में 56 वोट चाहिए होते हैं बजट पास होने के लिए, और रिपब्लिकन तो 53 ही है। कई बार ऐसी सिचुएशन आई जिसमें वो टाई हो गया, 50-50 हो गया। तो 50-50 होने के स्थिति में वहाँ प्रावधान ये है कि जो वाइस प्रेसिडेंट होता है वो सेनेट का चेयरमैन होता है। सेनेट वहाँ का अपर हाउस होता है, जैसे हमारे यहाँ की राज्यसभा है। और वहाँ पर बजट जो है भाई दोनों हाउस से पास होना होता है, खाली लोअर हाउस से पास होकर काम नहीं चल जाता। हमारे यहाँ तो ये है कि यदि लोअर हाउस पास कर दे और अपर हाउस यदि उसको नहीं पास करता है या रिजेक्ट कर देता है तो भी जो है वो लोअर हाउस उसको ओवरराइड कर देगा, उसको दोबारा पास करके और पास कर लेगा। उसमें उनकी नहीं चलेगी। उनका केवल इतना ही काम होता है जिसको मनी बिल बोलते हैं। मनी बिल में केवल इतना ही काम होता है कि उस पर अपनी जो कॉमन डेवलपमेंट है वो बना के भेज दें, उनके कोई भी बाइंडिंग होती नहीं। वहाँ उल्टा है मामला, वहाँ तो 56 चाहिए पास करने के लिए, जो कि नॉर्मल जो है वो 51 में हो जाना चाहिए, या 50 ऑल हो तो वाइस प्रेसिडेंट के जो कास्टिंग वोट है उससे हो जाना चाहिए। वहाँ 56 चाहिए होता है, वो 56 मिले नहीं। पिछले साल जब हुआ था, पिछले साल जब इस तरह की स्थिति बनी थी, या एक बार और पहले स्थिति बनी थी जब सरकार नई आई थी उस समय, तो उस समय डेमोक्रेट ताजे थे, उन्होंने एडजस्ट कर लिया था। लेकिन अब ये जो अगला जो ये जो बजट बना था जब
वो तो हो गया फेल। और न केवल फेल हो गया, ट्रंप की हरकतों की वजह से ऐसी कोई संभावना नहीं दिख रही कि जो डेमोक्रेट्स हैं वो उससे साथ में राज़ी हो जाएं या कोई ऐसा काम कर लें जिससे कि वो मामला सेट हो जाए। तो सेट होने का कोई नहीं है। इस समय ऐसा लग रहा है कि भैया ये 2-3 महीने के लिए गई और इसलिए भी मामला और गड़बड़ हो गया, क्योंकि ट्रंप ने धमकी दे दी कि वो जितने भी डेमोक्रेट्स हैं उनको सबको फायर कर देगा, वो जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं ये 7.5 लाख लोगों में से 3 लाख लोगों को निकाल देगा। इस तरह की धमकियाँ दी उसने, बजाय अकोमोडेशन करने के इस तरह की धमकियाँ दी। तो भाई हम तो मज़े से हैं, हम तो बिल्कुल मज़े से हैं, भारत बिल्कुल मज़े से है, क्योंकि इसमें से बहुत सारा जो कुछ हुआ है या जो डेमोक्रेट्स का जो रिएक्शन हुआ है वो इसलिए भी हुआ है कि बहुत सारे रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स कर रहे हैं कि भैया आपने हमको ऐसे स्ट्रेटेजिक दलदल में फंसा दिया है जिसमें से कोई निकलने की कोई संभावना ही नहीं है। यानी आपने भारत को चाइना के खेमे में भेज दिया है। यहाँ तक कि चाइना ने जब भारत के ऊपर एक तरह से भारत को टारगेट करके फार्मा के टैरिफ बढ़ाए, जो कि इनकी इनकॉम्पिटेंट सरकार को ये भी नहीं पता था कि इससे भारत को कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा, क्योंकि वो अधिकतर जेनेरिक फॉर्मुलेशंस बेचता है, जेनेरिक फार्मा बेचता है, और जो कि पेटेंटेड और ब्रांडेड नहीं है। तो पेटेंटेड और ब्रांडेड नहीं है तो लोगों को बेचता है, फिर वो अपने ब्रांड लगा लगा के उसको वहाँ पे आगे यूएस में बेचते हैं। यहाँ से तो बिना ब्रांड की, बिना पेटेंट की जाती है। उनको लगा कि पता नहीं क्या हो जाएगा, भारत जो है वो बहुत दुखी होगा इससे, लेकिन भारत को तो कोई इम्पैक्ट पड़ा नहीं। 95% उसकी नॉन ब्रांडेड, नॉन पेटेंटेड थी। ऊपर से पिछले 10 साल से हम ट्राई कर रहे थे कि चाइना ने जो 30% इम्पोर्ट टैरिफ लगा रखा है भारतीय दवाओं पर वो हटा दे। इस बार तो रिक्वेस्ट भी नहीं करनी पड़ी, चाइना ने तुरंत हटा लिया। ना केवल तुरंत हटा लिया, इन्होंने जब H1B वीज़ा का नाटक किया तो चाइना ने अपना एक K वीज़ा जारी कर दिया, और कनाडा ने भी अपना एक नया वीज़ा प्रोग्राम ले आया है जिसमें कि जो हाईली स्किल्ड लोग हैं, जो H1B वीज़ा में जाया करते थे, वो अब कनाडा जा सकेंगे। तो ठीक है, कनाडा और यूएस में कोई विशेष अंतर नहीं है, बस कनाडा में थोड़ी ठंड ज़्यादा पड़ती है। तो ठीक है, लोग हमारे भारतीय तो हर स्थिति में जीने के आदी हैं, जिनको जाना है वो मोटी चमड़ी करके चले जाएंगे। दूसरी मज़े की बात आई है कि साहब की ये H1 वीज़ा का तमाशा जो किया उससे भी मार किसको पड़ी? अमेरिका को खुद को पड़ी। तो डेड इकोनॉमी बोलने वाले खुद डेड इकोनॉमी हो रहे हैं। उनके जो टेक स्पेस वाले हैं उन्होंने सबने भारत में GCC ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स जो यहाँ पहले से खोले हुए थे उनको कन्वर्ट करना आरंभ कर दिया इनोवेशन और रिसर्च सेंटर्स में। यानी जो इनोवेशन सारा अमेरिका में होता था, अब वो इनोवेशन भारत में होगा। जो पेटेंट्स अमेरिका में लगते थे वो पेटेंट्स अब भारत में लगेंगे। अब ले लो मज़ा। अब आगे क्या करेंगे, क्योंकि इनके जो बेवकूफ़ लोग जो बैठे हुए हैं, और ट्रंप खुद भी कौन सा अक्लमंद है, मूर्ख आदमी है एक नंबर का। अभी जो उसने गाज़ा और इसराइल में किया है वो भी इसी तरह की ये एक हरकत है, क्योंकि उसको ब्राउनी पॉइंट्स बनाने हैं तो उसने कह दिया कि ये डी रेडिकलाइज कर दिया जाएगा गाज़ा को। अरे डी रेडिकलाइज होता है क्या गाज़ा? हमास को डी रेडिकलाइज कर सकते हो? हमास का चार्टर पढ़ा है क्या? हमास का चार्टर कुरान और हदीस पर आधारित है। हमास का चार्टर कुरान और हदीस को छोड़ सकता है क्या? जिस दिन वो कुरान और हदीस को छोड़ देगा उस दिन हमास ख़त्म हो जाएगा। हमास को ख़त्म नहीं होना। यानी कि आप दूसरे जो मुसलमान देश हैं उनसे भी पूछ लीजिए ना कि भैया ये है क्या है भला? डी रेडिकलाइजेशन होता क्या है? बड़ी किताब को छोड़ा जा सकता है क्या मुसलमानों द्वारा? जिस दिन वो बड़ी किताब को छोड़ देगा, जिस दिन वो कुरान को मानना छोड़ देगा, उस दिन वो मुसलमान नहीं रहेगा। फिर तो पूरा का पूरा डी रेडिकलाइजेशन हो जाएगा। डी रेडिकलाइजेशन कराना है तो फिर खुद की जो बाइबल है, अमेरिकन्स अपनी बाइबल को भी देख लो। ये अलग बात है कि लोगों ने बाइबल ही छोड़ दी। वो सारे के सारे जो हैं वाइट क्रिश्चियंस भी हैं, वो अब आजकल जो है वो स्पिरिचुअल बट नॉट रिलीजियस बन गए हैं। स्पिरिचुअल नॉट रिलीजियस बनने के पीछे एक बहुत बड़ा कारण ये है कि जिस चर्च के आप सदस्य होते हैं आपको अपनी आमदनी का 10% हिस्सा उसको देना पड़ता है। यानी कि चर्च जो है वो मुनाफाखोर भी है।
हमारे यहाँ जो बन जाते हैं ना क्रिश्चियंस, वो सोच के कि अरे पता नहीं क्या ये लोग देखो पैसा दे रहे हैं वैसा दे रहे हैं, बाद में पता चलता है कि उनके पास ये राइट आ जाता है कि आपसे वो 10% जो टाइथ होती है ना वो ले लें, हाथ देते रहो। लोगों को पता नहीं है ये चीज़ें, और ये वैसे भी नाटक बहुत तरह तरह के करते हैं। हमारे लोगों का भी, जो हमारे जो धर्मगुरु हैं, उनकी भी कमज़ोरी है, वो अपनी बात तो करते हैं, जो शत्रुबोध है वो जगाते नहीं हैं। सबको कहते रहते हैं कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, सबको बोलते रहते हैं कि साहब वसुधैव कुटुम्बकम। अरे भैया, वसुधैव कुटुम्बकम और सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया उन लोगों के साथ नहीं चलती जो कि आपको नष्ट करने का निर्णय लेकर और नष्ट करने का उद्देश्य लेकर आपके घर में घुसपैठ कर रहे हैं। इसलिए अब अमेरिकन की तो हालत हो गई पतली, अमेरिकन की हालत पतली हो गई। अमेरिका के जो चर्चेज़ हैं उनकी हालत हो गई पतली। अब ये बेवकूफ़ बना के लोगों को दूसरी जगह पे, भारत जैसे स्थानों पर जो कर रहे थे, क्योंकि अब इनका इन्फ्लुएंस भी उन्होंने अपना ख़त्म कर लिया इस तरह की दादागिरी करके। अब भारत के पास जो अभी तक होता था कि भारत जो है वो बहुत सारी चीज़ें जो करना चाहता था, इन लोगों को काबू करना चाहता था, ये जो इस्लामिक और क्रिश्चियन ग्रुप्स हैं इनके ऊपर पाबंदी लगाना चाहता था, वो इसलिए नहीं करता था कि भाई इससे जो है वो अंतर्राष्ट्रीय माहौल बिगड़ जाएगा। लेकिन अब उसके पास ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, जैसे चाहो अमेरिकन ग्रुप्स की ऐसी तैसी करो। अमेरिका अब आपके ऊपर कोई लीवरेज होल्ड ही नहीं कर रहा है, जो भी उसके पास लीवरेज थे वो सब उसने ख़त्म कर लिए। इसलिए अब भारत को डेड इकोनॉमी करने वाला स्वयं सर के बल पड़ा हुआ है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।